नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। दिन दहाड़े दो बहनों का अपहरण, पुलिस की मुस्तैदी से बहनें हुई मुक्त। गुजरता रहा अजमेर का पूरा प्रशासनिक काफिला, सड़कों पर मवेशी करते रहे अभिनंदन। फाइनेंस कंपनी को शातिर ने लगाया चूना, धोखाधड़ी से उठाया लोन। फैसागर झील के किनारे देवनानी व चौधरी ने की पूजा, जल महोत्सव पर हुआ कार्यक्रम। सड़कों पर गड्ढों को लेकर युवा कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, सड़कों की दशा सुधारने की उठाई मांग। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र से दो बुजुर्ग महिलाओं को दिन दहाड़े घर से किडनैप करने का मामला सामने आ रहा है। बता दें, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोनों बुजुर्ग महिलाओं को किडनैप किया गया है। सूचना के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने पीछा किया तो दोनों को जयपुर रोड पर उतार दिया गया और आरोपी फरार हो
गए। दोनों बुजुर्ग महिलाओं को आरोपियों ने कार से घर से किडनैप किया और पीड़िताओं का आरोप है कि आरोपियों के पास रिवॉल्वर भी थी जिसको दिखाकर अपहरण किया गया है। साथ ही आरोपियों द्वारा कोर्ट में चल रहे प्रॉपर्टी के केस में राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा आरोपियों ने दोनों बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट भी की है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह एक अपने सर्किट हाउस वाली रोड पे एनसीसी वाला जो ऑफिस है उसके जस्ट सामने से एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो से 2 महिलाओं को उठा के लेके गए थे। पुलिस के पास तुरंत सूचना आने से पुलिस ने पीछा किया, नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी करके सिविल लाइन इलाके में उस स्कॉर्पियो को पकड़ा गया। उसमें स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे करीब, और उसमें जो चूँकि एक यहाँ पे एक मुकदमा पहले से ही चल रहा है, एक अनिल जैन वर्सेज आदिल शेख का एक मुकदमा चल रहा है जिसमें 604/23 अनिल जैन द्वारा दर्ज कराया हुआ है और 235/24 आदिल शेख द्वारा दर्ज कराया हुआ है। इसकी अनुसंधान वर्तमान में वर्ता अधिकारी ग्रामीण जो वो कर रहे हैं। ज़मीन का एक विवाद है जो अपने एनसीसी ऑफिस के जस्ट सामने की ज़मीन है। इसी को लेते हुए आदिल शेख ने बाहर से कुछ लड़के बुलाए थे और जिससे इन 2 महिलाएं जो है वो रमारानी जैन और कुमकुम जैन है, इनका अपहरण किया था और अभी उसको पुलिस ने गाड़ी को भी डिटेन कर लिया। एक आदमी जो मुकेश था वो रेवाड़ी का रहने वाला, उसको डिटेन कर दिया और बाकी वाले मुलजिम की तलाश जारी है अभी। मैं अंदर घर में थी और क्या कहते हैं जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि मेरी बहन चिल्ला रही है, रमा रानी थे, तो मैं बाहर आई। मैंने इसके घर में बहुत सारी घंटी बजाई, इसने नहीं कुछ बोला, तो मैं दरवाजा यूँ खटकाने लगी। इतने में इसके घर में आदिल घुसा हुआ था, इसको उस पर डाल के गाड़ी में डाल के इसके घर में घुस गया था। और है ना आदिल ने क्या कहते हैं आदिल ने मेरे को बोला तू बाहर आ जा, तो 2 जने थे और पकड़ के आना मुझे घसीटते हुए ले गए और मैं चिल्लाती रही लेकिन सुनी नहीं और मेरे को गाड़ी में जाके पटक दिया। और है ना क्या कहते हैं इतने जोर जोर से ऐसे करके मेरे को गाड़ी में वो कर देते। फिर हम दोनों को गाड़ी में भी खूब पीटा इन्होंने, गाड़ी में भी, और हमसे कह रहे थे 2 करोड़ रुपए इस केस में हमने खर्च किए हैं, वो हम मेरे को 2 करोड़ और तुमको राजीनामा करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं हम ये मकान सारी जायदाद हमें दे दो। और 3 तो पहले नहीं 4 थे और क्या कहते हैं एक को उन्होंने बीच में रास्ते में उतार दिया था। आपके साथ मारपीट भी करी? बहुत मारपीट करी है हमारे साथ और क्या कहते हैं बेतहाशा, और हमें रिवॉल्वर भी दिखा रहे थे और उनके पास एक कैंची थी जिससे मारने की बार बार हमको धमकी दे रहे थे। चुप हो जा नहीं तो ना हम मार डालेंगे, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ हमारे हाथ में है। और क्या कहते हैं ना सारे लोगों को हमने अपने में मिला रखा है। कोई तो वजह ये है कि हमारी पैतृक मेरे पापा की बनाई हुई ये संपत्ति है जो क्या कहते हैं 1295 गज की संपत्ति है। और क्या कहते हैं इस संपत्ति को झूठे कागजात तैयार करके मेरे पापा के झूठे सिग्नेचर कर करके और ये आदिल शेख अपना हथियाना चाह रहा है। तो आप दोनों बहनें रहती हैं? हम दोनों बहनें रहती हैं, हम लोग अनमैरिड हैं और ये हमारे पापा के घर में ही रह रहे हैं। हम लोग रिटायर होके आए हैं। किडनैपिंग का केस कर रहे हैं? अभी किडनैपिंग का केस तो करेंगे ही इनके ऊपर। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम कुमकुम जैन है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। क्या है कि हमें सुबह मैं उठी 7 बजे थी, ब्रश करके मैंने मोबाइल को जो उस पर लगाया क्या कहते हैं चार्जर पे और दरवाजा खुलने लगे। मेरे पीछे के कमरे में मेरा दरवाजा है बाहर की तरफ खुलता है गली की तरफ। जैसे मैंने गली का दरवाजा खोला वहाँ काली कार खड़ी थी है ना, काली कार बड़ी सी खड़ी थी। मैंने किसकी कार खड़ी थी, मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला उसने मेरे को घसीट के 4 जने थे और 3 जने आए ऊपर, उन्होंने मेरे को घसीट के जो कार में डाल दिया और फिर मेरे कमरे में से घुस के और इसकी तरफ चल गए। मैं जोर जोर से चिल्लाती रही, इसका नाम कुमकुम है पर मैं कुकू बुलाती थी, कुकू जल्दी आ है जो क्या कहती थी, जोर जोर से चिल्लाती रही। फिर इसने बेचारी ये वहाँ से निकली, जैसे ही कमरे में से इसको उठा के ले आए। अब इससे बात करूँ आगे। क्या आपका नाम क्या है? रमा रानी जैन है मेरा नाम, इसका नाम कुमकुम जैन है। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरी 72 है। वो हमारे इसने मकान के गलत कागज बना रखे हैं, तो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और पुलिस में भी हमारी FIR दर्ज है। तो वो बार बार ये कह रहा था कि तो FIR वापस लो और राजीनामा करो। और मैंने सारे पुलिस को रिश्वत दे रखी है, 2 करोड़ मेरे से है जो क्या कहते हैं कि उनको रिश्वत दे रखी है। मेरे को हमें पैसे चाहिए और तुम राजीनामा करो, बस एक ही शब्द बोले जाएगा राजीनामा करो। हाँ किडनैप किया था हमको। और हमारी हम 62 ईयर से अपने मकान में रहते हैं। हमारे फादर का मकान है
एनसीसी ऑफिस के सामने। ठीक, एनसीसी ऑफिस के सामने मिराज मॉल के आगे। एक तो आदिल शेख है, जो मेन कल्प्रेट है वो आदिल शेख है, और उसके साथ वो 3 आदमी कौन थे उनका नाम नहीं जानते। एक को रोहित करके बुला रहा था, वो बस इतना जानते हैं। आपको पुलिस ने कहाँ बचाया था? पुलिस ने हमको तो ये पुलिस की गाड़ी हमारे वहाँ एमडीएस यूनिवर्सिटी से पहले इनका पीछे करती आ रही थी, तो इसने हमें एमडीएस के पास जो वो स्टेट बैंक का एटीएम है ना, उसके पास हमें उतार दिया कि जल्दी उतर, और दोनों को उतार दिया और वहाँ पे चले गए। फिर बाय चांस एक हमने बहुत लोगों को रोका हमें हेल्प करने के लिए, किसी ने कोई नहीं रुका। फिर एक लेडी रुकी, बाय चांस वो सब इंस्पेक्टर ही थी, तो उसने हमें रोका। उसने पुलिस को सबको बुला के फोन करके और हमारा एरिया बता दिया और बुला लिया। शिकायत तो हमारी ऑलरेडी दर्ज है, FIR हमारी तो है। अब देंगे, क्यों नहीं देंगे हम? उसी के खिलाफ चल रहा है, आदिल शेख के। अब्दुल आदिल शेख अल्लाह रखा बिल्डिंग में रहता है। हाँ, उसी वो खुद था साथ में, खुद भी था। उसने हमें मेरे को खींचा सबसे पहले। मेरा डॉक्टर रमारानी जैन, 72। और आपकी बहन का नाम? कुमकुम जैन, 63 इसके एज है। ये आज सुबह 7:30 बजे हमारे घर की घटना है। ये एनसीसी ऑफिस है ना, मिराज मॉल के आगे एनसीसी ऑफिस, ठीक उसके सामने है हमारा मकान। गायों को हिंदू धर्म ने माता का दर्जा दिया हुआ है, परंतु इस समय कुछ पशुपालक गायों से अपना मकसद साधने के बाद उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। आलम यह है कि इस कारण सड़कें जाम हो जाती हैं व सड़कों पर गायों का जमघट लगा हुआ है। इसी दौरान आज जब विधानसभा अध्यक्ष व उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी का प्रशासनिक काफिला अजमेर की सड़कों से गुजर रहा था, तब गायों के जमघट ने उनके रास्ते में अड़चने पैदा करी। साथ ही प्रशासनिक काफिले के दौरान मवेशी सड़कों पर नजर आए। इस काफिले में अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु व नगर निगम आयुक्त भी मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से काफिले के दौरान सड़कों पर बीच में मवेशी खड़े हुए हैं। कोतवाल थाना क्षेत्र से गोल्ड लोन लेने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए बता दें कि बजाज फाइनेंस से कुछ युवकों द्वारा कम मात्रा में सोना इस्तेमाल करते हुए आभूषण के नाम पर तकरीबन 10 लाख रुपए का लोन लिया गया, जिसके बाद फाइनेंस मैनेजर ने नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। वह पुलिस ने BNSS की धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कचेरी रोड पे का एक ऑफिस है। इनके मैनेजर हैं कुश शर्मा। उन्होंने दर्ज कराया है कि हमारी कंपनी गोल्ड लोन देने का काम कर रही काफ़ी वर्षों से। 10/9/2024 को विकास नायक नाम का लड़का आता है कंपनी में गोल्ड की आड़ लेकर के। सोने की आड़ थी वो। उस आड़ को देखने से ये प्रतीत होता है कि ओरिजिनल है, परंतु उन्होंने सोनार को चेक करवाई और उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने चेक किया तो ये पाया कि सोने की जो आड़ है बिल्कुल निम्न, कम से कम सोने की मात्रा है उस पर, और उससे वो लोन लेने आया था। इसी प्रकार इसी कंपनी में विकास के सहयोगी हरिओम सोनी, उसने 3 लोन वर्ष 2023 में इसी कंपनी से स्वीकृत करवा दिए। बजाज कंपनी की ऑडिट ने बताया कि ये लोन जो सोने बना हुआ है गोल्ड जेवर, ये बहुत ही कम मात्रा के हैं, तो कंपनी से धोखा करके इन्होंने लोन लिया है। मुकदमा दर्ज हुआ है। विकास कुछ श्रम ये 80% लोन देते हैं। इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए का लोन दिया है, 3 तो लगभग 10 लाख रुपए का है वो। और किनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? विकास के खिलाफ हुआ है, योगेश अग्रवाल है, एक मुकेश कुमार सोनी है, एक हरिओम सोनी, 4 हैं। तो ये क्या वहाँ काम करते थे? ये वहाँ काम नहीं करते हैं, ये कहीं से ये गोल्ड बनवाते हैं जेवरात, उसमें इस प्रकार की कुटरचना की जाती है कि कम मात्रा में तो सोना और दूसरी धातु अधिक मात्रा में। सर ये अजमेर के हैं या बाहर के हैं ये चारों? एक कोई जेतारन का है और 3 अजमेर के हैं। 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? धाराओं में दर्ज हुआ है 316 क्लोज 2, 318 क्लोज 4 BNSS। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आज प्रदेश भर में जल महोत्सव मनाया गया। इस दौरान आज फायसागर झील के किनारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा जल का पूजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जल संरक्षण की आम जन से अपील की। आज राज्य सरकार द्वारा जो जल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया, वास्तव में अभिनंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से इस बार प्रकृति ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है और विशेष रूप से अजमेर ज़िले के 83% तालाब भरे गए और अपने रूप से अन्ना सागर, फाई सागर जो 40 वर्षों के बाद
दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है, पुष्कर है, ऐसे सभी जो तालाब वो भरे हैं, मैं समझता हूँ कि प्रकृति की देन है। और जल का तो सनातन संस्कृति के साथ बहुत पुराना संबंध है। हम हमेशा जल का पूजन करते आए हैं और नदियों की पूजा, गंगा, यमुना, सरस्वती, हम हमेशा हमारे सुबह भी पूजन में आता है और हमेशा जल कलश भी रखते हैं। तो ऐसे समय जब प्रकृति हमारे साथ है, उसमें जल महोत्सव मना करके एक आम जन में संदेश देने का प्रयत्न किया है कि हम जल का संरक्षण भी करें, जल का संवर्धन भी करें, जल की गुणवत्ता भी देखें और जल का सदुपयोग भी करें। तो हम सब लोग मिल करके इस भारत जो विकसित राष्ट्र है और उसमें किसान उसके मूल में, और किसान बिना पानी के कोई खेती होती नहीं, इस प्रकार होकर के हम यहाँ का आगे धन धान्य संपन्न हो, सब लोग खुशहाली जीवन करें। और विष्णु भगवान जिसका यह उत्सव प्रतीक है और आज के दिन अपने योग निद्रा से करवट भी लेते हैं, तो ऐसे अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम करना हमें एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देता है। मतलब हम सब लोग इससे प्रेरणा लेकर के जल के बचाव के सदुपयोग के संकल्प लें, नई पीढ़ी को विशेष रूप से अवगत कराएं। और अजमेर में जिस प्रकार की स्थिति बनी इस बार जल भराव की, उसके लिए भी अपना ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करने के लिए प्रशासन को हमने निर्देशित किया है। मैं समझा आगामी वर्षों में बरसात ऐसी होती रहे, लेकिन हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करते हुए जन को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, तो हम मिल करके जल के संवर्धन में सहयोग करेंगे। मैं एक बार पुनः जय झूलनी एकादशी की सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। विशेष तौर से यहाँ 3 वर्ष में 2 वर्ष वर्षा कम होती है, 1 साल वर्षा ठीक होती है। जल का संचय किया जाए, जल का संवर्धन किया जाए और जल को बचाया जाए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और आज जल महोत्सव है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आज यहाँ मनाया गया है। ये इस बात का द्योतक है, हमें जल को भी बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है और हमें इस वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा, हमें जैसे प्रधानमंत्री जी कहा, एक वृक्ष अपने माँ के नाम, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में 7 करोड़ वृक्ष राजस्थान में लगे हैं। उनको वृक्षों को हम बचा लेंगे और बचेगा कब, उसमें जल चाहिए। मैं तो हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक अरबों रुपए फॉरेस्ट के अंदर अनुदान आता है, बजट आता है, वृक्ष लगते हैं परंतु कहीं दिखते नहीं है। कारण उसका है वृक्ष लगाने का तो प्रावधान है परंतु उसमें पानी देने का प्रावधान नहीं है। बच्चे से भी ज़्यादा संरक्षण वृक्ष किया जाता है। जब छोटा पेड़ होता है तो उसकी रखरखाव करने पे जब बड़ा हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं तो कहता हूँ कि वृक्ष लगाने के साथ साथ उसमें पानी भी दे 2 साल तक, ऐसा प्रावधान अब करना है। और हमारी राजस्थान सरकार और हमारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान आत्मा है। जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। परंतु खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में इस देश के किसानों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट और बढ़ाने की बात हो, और जो किसानों को जब खराबी के ऊपर मुआवजा देने की बात हो, 10 साल में जो किया विकास देश की आज़ादी के बाद करते, तो आज किसान के घर में समृद्धि आती। क्यों किसान समृद्ध होगा तो प्रकृति भी बचेगी और सभी जल भी बचेगा, सब कुछ होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अब कहा है कि प्राकृतिक खेती करिए। प्राकृतिक खेती में अनावश्यक जल का अपयोग नहीं होता है, जल का संरक्षण भी होता है और धरती भी बचती है। इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस धरती माता को सुरक्षित रखने के लिए, जल को भी बचाने के लिए, इस वायुमंडल को बचाने के लिए सारे जो उपाय है वो सब किए जा रहे हैं। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और यहाँ प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज जल महोत्सव का यह कार्यक्रम रखा गया है। शहर भर में हो रहे सड़कों पर गड्ढों को लेकर आज यूथ कांग्रेस द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने सड़कों पर हो रहे गड्ढों के पास #BJP विकास लिखा और सरकार से मांग की कि सभी गड्ढों को जल्द ही मरम्मत करवाई जाए। युवा कांग्रेस के द्वारा अजमेर शहर में जितने भी गड्ढे हैं, सरकार को वो गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस उन गड्ढों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा आदर्श नगर निवासी की कचहरी रोड पर मृत्यु हो गई थी एक गड्ढे के कारण।
तो हम हैशटैग और बीजेपी का विकास को दिखाने के बाद में हम दिखा रहे हैं कि ये गड्ढों का देख लो अब किस तरह का अजमेर का हाल है। अजमेर में मंत्री होने के बाद, दो मंत्री होने के बाद, विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद, मेयर होने के बाद, दोनों विधायक होने के बाद भी आप देखो किस तरह से गड्ढों के हाल है। पूर्व में भी हमारे नगर निगम के पार्षद साथियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर मार्टनडेल ब्रिज पर प्रदर्शन किया था, लेकिन अल्टीमेट देने के बावजूद भी उन गड्ढों को नहीं भरा गया। अजमेर शहर की आपसे छुपी नहीं है अजमेर शहर की दुर्दशा, किस तरह से जगह जगह पर गड्ढे हैं और इन गड्ढों से आगे भी कोई अनहोनी हो सकती है। एक मौत तो प्रशासन ने देख ली है कचहरी रोड पर, ये इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी मौत होना बाकी है, क्योंकि अगर गड्ढों के अंदर अगर नहीं उसको भरा जाएगा तो अंधेरे में या किसी स्पीड के कारण अगर कोई बाइक से गिर गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। एक मौत तो कचहरी रोड पर हो चुकी है और दूसरी मौत का अगर प्रशासन अगर गड्ढे नहीं भरेगा तो दूसरी मौत भी होने की संभावना है। आज हमने हैशटैग बनाकर बीजेपी का विकास जो गड्ढों के सामने लिखकर हमने ये प्रदर्शन करा है और अल्टीमेट दिया है कि 4 से 5 दिन के अंदर अगर ये गड्ढे नहीं भरे जाते हैं तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी ढोल बजा के हमने प्रशासन को जगाना चाहा है कि उनके कानों तक ये गड्ढे की जो है गूंज ये उनके कानों तक पहुंचे और वो उन गड्ढों को भराने का प्रयास करें। ऑन नोट यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते एक नए सफर पर। बीते दिनों हुई लगातार बारिश के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। साथ ही आर्थिक तंगी का दंश भी झेलना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए ताकि उनका घर चल सके। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ,
हमारी फसल भी ख़राब हो चुकी है। गंवार वार भी वही, भिंडी वगैरह वही जो सब गल चुकी है। पानी खेतों में गोडे गोडे पानी भर चुका है और फसल नष्ट हो गई। और कुछ भी प्रावधान समाधान निकाला जाए गवर्नमेंट, और पानी का पाल का जो भी समाधान करना चाहती है गवर्नमेंट तो करना चाहिए। और बार बार हमारी ज़मीन का नुकसान होता रहता है। अब किस तरह गुजारा करते हैं आप लोग? अब तो क्या गुजारा तो ऐसा ही चल रहा है, एक दूसरे से करके चल रहा है। और ज्वार बोई तो ज्वार भी नष्ट हो चुकी है। और उधर धनिया बोया तो धनिया कम से कम 50-60 हज़ार का था तो वो भी नष्ट हो गया। और कुछ नहीं बचा इसके अलावा। गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलना चाहिए किसान को, क्योंकि बर्बाद हो चुके हैं। जैसे कम से कम 60-70 हज़ार रुपये लगा चुके हैं हम, तो उसका मुआवजा दिलाया जाए गवर्नमेंट से। किस तरह मेहनत करते हैं आप लोग? मेहनत तो पूछो मत कि मेहनत तो इतनी हो रही थी कि पानी में भी, कीचड़ में भी, हर चीज़ में कचरा पाड़ना, चारा पाड़ना, काटना, तोड़ना, सब्जी तोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल कठिन है पानी के। ठीक, आपका नाम? सुमेर सिंह रावत। अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल त्वचा रोगों के उपचार में उत्कृष्टता का प्रतीक सिद्ध हो रहा है। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा ने त्वचा से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बरसात के मौसम में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से किस तरह बचाव किया जाए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि त्वचा रोगों के मामले में स्व उपचार करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि गलत उपचार से समस्या बढ़ सकती है या नई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि त्वचा संबंधी रोगों से बचने के लिए संतुलित आहार लें, जिसमें हरी सब्जियां, फल और पानी भरपूर मात्रा में हो। साथ ही त्वचा की देखभाल के लिए सही उत्पादों का चयन करें और प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग करें। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सोराइसिस, एक्जिमा, बालों का झड़ना और कई तरह से संक्रमणों से संबंधित परामर्श दिए जाते हैं। वह जल्दी अस्पताल में लेजर फैसिलिटी भी उपलब्ध होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा है। मैंने MD डर्मेटोलॉजी में की है। उसके अलावा मैंने काफ़ी फेलोशिप्स, ट्रेनिंग्स और ऑब्जर्वरशिप इसी क्षेत्र में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए की है। सर, आपकी क्या क्या विशेषज्ञता है? मेरी जो स्पेशलिटी है, जिसे आप डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत त्वचा विज्ञान आता है। त्वचा से संबंधित बीमारियां आती हैं। उसके अलावा नाखून के विकार, नाखून के संक्रमण, हेयर लॉस यानी कि बालों से संबंधित बीमारियां आती हैं। इसके अलावा हमारी जो स्पेशलिटी है उसके अंदर वेनरोलॉजी भी कवर होती है, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि यौन संचारित संक्रमण होता है। उसका भी हम लोग इलाज, उपचार और रोकथाम करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, त्वचा से संबंधित कौन कौन सी डिजीज़ है जिसके परामर्श के लिए मरीज आपके पास आते हैं? त्वचा की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक्जिमा है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, सफ़ेद दाग है, मुहासे हैं, बहुत सारे बर्थ मार्क्स हैं। काफ़ी विभिन्न बीमारियां होती हैं। कई मौसम संबंधित बीमारियां होती हैं, कई तरह के संक्रमण होते हैं। इवन त्वचा के जो कैंसर जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उसके भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसके अलावा बाल का झड़ना, रूसी, झुर्रियाँ, कॉस्मेटिक समस्याओं के साथ भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। अवांछित बालों के बारे में आप बताइए सर, जिसके बारे में आज सभी लोग चिंतित और परेशान हैं। आपका प्रश्न बहुत ही प्रशंसनीय है। अवांछित बाल काफ़ी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करता है। युवतियाँ इससे काफ़ी हद तक पीड़ित हैं। ये काफ़ी कारणों से होता है। ये हार्मोनल विकार की वजह से, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। कुछ सिंड्रोम्स हैं, PCOD, और कई ट्यूमर्स हैं जो अंदरूनी ट्यूमर हैं जो कि हार्मोन्स का स्त्राव करते हैं, उनकी वजह से भी हिर्सुटिज्म यानी कि अवांछित बाल हो सकते हैं। इसके लिए उनकी एनालिसिस होती है, हार्मोनल इवैल्यूएशन होता है, स्कोरिंग होती है, उनकी स्टेजिंग होती है, उनके साथ परामर्श किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। कारण जानना बहुत ज़रूरी है। कारण के हिसाब से ही उनका इलाज किया जाता है। इसमें कई तरह की लेज़र्स हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं ताकि वो अवांछित बाल जो आ रहे हैं उसकी स्पीड कम हो सके, उसका नंबर, जो बाल आ रहे हैं उनका नंबर कम हो सके। इसके अलावा हमें दूसरे डॉक्टर को भी उनको दिखाना पड़ता है, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, बिकॉज कई अंदरूनी कारण हैं जिसकी वजह से अवांछित बाल आते हैं। अवांछित बाल का मतलब ये है कि लड़कियों में युवकों के समान बाल आना, जैसे छाती पे आना, चेहरे पे आना, होठों के ऊपर आना, अपर लिप्स पे आना, चिन पे आना, ये एक तरह का विकार है जिसे हमारी भाषा में हिर्सुटिज्म कहते हैं। बट ये सिर्फ हार्मोनल विकार के कारण ही नहीं होता, इसके कई अंदरूनी कारण भी हो सकते हैं। इसलिए इसका समय रहते इलाज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी बरसात चल रही है और बारिश में भीगने की वजह से खुजली या रैशेज जैसी समस्याएं हो रही है,
वैसे त्वचा पे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे बचना बहुत जरूरी है और परामर्श कब लेना चाहिए? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बरसात जब होती है तो वातावरण में नमी रहती है, कई लोग कपड़े गीले पहन लेते हैं, बरसात में भीग जाते हैं, उसकी वजह से उनको फंगल संक्रमण यानी फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बाल में फॉलिकुलाइटिस यानी ग्रंथियां ब्लॉक होने की वजह से भी बालों में फॉलिकुलाइटिस होती हैं। कई प्रकार के और भी संक्रमण है, जैसे गीले जूते पहनने से नाखूनों में और पैरों में भी फंगस लग जाती है। तो इसका एक ही उपचार है कि आपको एक तो बचना है, पहले तो बचाव करना है कि गीले कपड़े ना पहने, कपड़ों को आयरन करके पहने, और दूसरा जो जितना हो सके त्वचा में नमी ना रहे तो है ना उनको सुखाना है, धूप दिखानी है, जूतों को भी साफ रखना है। और भी जो बीमारियां हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, खुजली की समस्याएं, वो भी बरसात के सीज़न में बढ़ जाती हैं। तो इसका उपचार, रोकथाम सभी संभव है। डॉक्टर साहब, चारों रोग से क्या क्या नवाचार आ चुके हैं और अब अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं और सेवाएं लेकर आए हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत सारे तरह के नव उपकरण आ चुके हैं, बहुत सारी तकनीकी आ चुकी हैं, जैसे कि लेज़र्स। हमारे पास कई तरह की लेज़र्स आज उपलब्ध हैं जो कि पिगमेंटेशन को ठीक करती है, कई तरह के बर्थ मार्क, टैटू रिमूवल, स्कार का ट्रीटमेंट करती है। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में भी वो सारी सुविधाएं बहुत जल्दी उपलब्ध हों। उसके अलावा मॉलिकुलर लेवल टेक्नोलॉजी की मेडिसिन्स आ चुकी हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वाली, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास उपलब्ध हो। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रिंटिंग, स्किन प्रिंटिंग और भी कई तरह के नए उपचार उपलब्ध हैं। उसके अलावा कई तरह के मेलेनोसाइट कल्चर, कई तरह के सेल्स को हम लोग ग्रो करके इम्प्लांट कर सकते हैं, वो तकनीकी भी हमारे भविष्य में उपलब्ध होगी यहाँ पे। और कोशिश करेंगे हमारे पास सभी तरह की लेज़र्स हो, हमारे पास MNRF जिसे माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं वो भी उपलब्ध हो। क्रायोलैपिलाइसिस होता है जो कि फैट रिडक्शन में, फैट रिमूवल में काम आती है, वो भी मशीन कोशिश करेंगे हमारे पास हो। और लेज़र्स एक बहुत ही अच्छी तकनीक है, वो सटीक इलाज करती है, उससे काफ़ी बीमारियों पर हम लोग का इलाज कर पाएंगे, काफ़ी तरह के स्कार्स ठीक कर पाएंगे। उसके अलावा काफ़ी बीमारियों को अर्ली स्टेज में पहचानने के लिए हमारे पास डर्मोस्कोपी है। डर्मोस्कोपी से हम अंदरूनी बीमारियों को पहचान सकते हैं चमड़ी की। जैसा कि चमड़ी के बारे में जानते हैं कि चमड़ी सबसे बड़ा अंग है और काफ़ी कैंसर्स के, काफ़ी अंदरूनी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, अंदरूनी बीमारी के संकेत त्वचा पे आते हैं, बालों पे आते हैं। तो आप अपना रेगुलर परीक्षण कराइए, ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं और नवीनीकरण हो चुका है। तो उसकी वजह से हम लोग कई बीमारियाँ प्राइमरी स्टेज में जान लेते हैं। उसकी वजह से आपकी जो अंदरूनी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ संकेत हैं हमारी त्वचा पे, उसको पहचान सकते हैं। सर, जो मरीज आपको दिखाना चाहते हैं कब और कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं डेली सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उपलब्ध हूँ, मंडे से लेकर सैटरडे तक। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का एक डेडिकेटेड पेज है। किसी भी बीमारी के बारे में अधिक जानना हो, किसी स्पेशलिस्ट के बारे में आपको अधिक जानना हो, तो प्लीज़ उस पेज को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से देश भर में चलाए जा रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के पखवाड़े के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान के तहत आज CRPF 1 के जवानों द्वारा बस स्टैंड पर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जिसमें सभी जवानों द्वारा बस स्टैंड पर साफ सफाई की गई। इस दौरान बस स्टैंड के अधिकारीगण व स्टाफ सहित लॉयंस क्लब का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत सरकार, गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से पूरे भारतवर्ष में ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर एक पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न अभियानों के तहत भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज स्वच्छता ही सेवा के अभियान रूप में यहाँ पे हम लोग अजमेर बस स्टैंड पर एक सफाई अभियान चलाएंगे। उसकी शुरुआत आज हम यहाँ से कर रहे हैं। ये लगातार इसके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पूरे अपनी साफ़ सफाई के साथ साथ में अपने आसपास के माहौल, अपने देश के माहौल, क्योंकि आजकल जो यहाँ की पब्लिक है, जो हम लोग हैं, अपने अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, उनके बारे में लड़ते हैं, बट इसके साथ साथ हम अपना कर्तव्य भूल रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम लोग जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं, उस गंदगी को सफाई नहीं कर रहे। अगर हम अपने हिसाब से जो गंदगी है जो अपनी तरफ से ना करें, सीधा कूड़े को कूड़ेदान में डाल के रखें, तो इस प्रकार जो गंदगी आप चारों तरफ देख रहे हैं वो नहीं रहेगी। तो इसी अभियान के साथ में ये शुरुआत किया जा रहा है गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, ताकि हमारा देश स्वच्छ रहे और सभी किसी भी प्रकार की सभी जनता जो हमारे यहाँ की है किसी प्रकार की बीमारी में न पड़े। कौन टीम में शामिल है? इसमें
हम लोग सीआरपीएफ का सब परिवार यहाँ पे, इसके साथ में जो हमारा अजमेर बस डिपो के अधिकारीगण उनके सदस्य हैं, और साथ में जो अजमेर का ये लायंस क्लब है, इनके अधिकारीगण और इनके पूरे सदस्य इस ग्रुप में शामिल हैं। उनके सहजोने से, उनके सहयोग से हम ये अभियान शुरुआत कर रहे हैं। इनके सहयोग के बिना सीआरपीएफ यह अभियान पूर्ण नहीं कर सकता। इनका सहयोग और जनमानस का सहयोग हमें जरूर चाहिए, और तभी हम लोग अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं। गुड डैम सर। मेरा नाम आपका? मेरा नाम भुवनेश ध्यानी है, और मैं यहाँ उप कमांडेंट के पद पर सीआरपीएफ GC1 अजमेर में कार्यरत हूँ। केंद्रीय पुलिस बल के जवानों, बस स्टैंड डिपो के अधिकारी या उनके सदस्य तथा लायंस क्लब के सदस्यों की सहभागिता के द्वारा की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों से अवगत कराना है एवं उन्हें जागृत करना है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों के बारे में तो पता है, पर जहाँ कर्तव्य की बात आती है हम इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश को स्वच्छ रखने में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक विभिन्न अभियानों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम जनमानस की भागीदारी की भी आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन डिपो के अधिकारीगण, लायंस क्लब के सदस्य और सीआरपीएफ के समस्त सदस्य आम जन का स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही हम सभी आज एक शपथ लेंगे। मैं शपथ पढ़ूंगा और आप लोग उसको दोहराएंगे। कृपया एक बार सभी आप खड़े हो जाएं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with Smart Connect, Voice Assist, Turn by Turn Navigation और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते एक नए सफर पर। आज इराक व ईरान की मुकद्दस जियारत कर काफिला वापस दोराई लौटा है। अंजुमन जाफरिया के सचिव सैयद आसिफ अली ने बताया कि अली मोहम्मद और शकील रजा के नेतृत्व में जो काफिला 20 अगस्त को दोराई से रवाना हुआ था, वो 12 लोगों का काफिला आज सुबह 10 बजे दोराई बस स्टैंड पर पहुंचा है, जहां शिया समुदाय की तरफ से इनका माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। दोराई के उलेमा हजरात के नेतृत्व में यह काफिला मौला अब्बास की दरगाह पर जियारत कर बीबी जैनब के रोजे से होते हुए अंदर वाली मस्जिद पहुंचा। सभी जगह ज़ायरीन इमाम हुसैन का इस्तकबाल किया गया। इस अवसर पर मौलाना काजिम अली, मौलाना शमीमुल हसन, मौलाना निशान हैदर, मौलाना गाफिर अब्बास, मौलाना हैदर बिजनौरी सहित ग्राम दोराई से शिया समुदाय के लोग मौजूद रहे। खुदावंद आलम का लाख लाख शुक्र है कि जो काफिला हमारे यहाँ दोराई से और तारागढ़ से और पूरे अजमेर के जो ज़ायरीन मौला की ज़ियारत के लिए गए थे, वो करबला मौला से ज़ियारत करके ईरान की ज़ियारत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह हमारे दरमियान में आ चुके हैं। हम फिर खुदा के बारगाह में शुक्रिया अदा करते हैं कि सब सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत से मुशर्रफ होकर आ चुके हैं। खुदावंद आलम इनकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और हमें तमाम को तौफीक दे कि हम जो एहतराम ज़ायरीन हैं वो करने की सआदत हासिल हो जाए। हमें भी खुदावंद आलम इन बुजुर्गों को और इन जवानों को तमाम सलामत रखे। और आखिर में दुआ करते हैं खुदावंद आलम हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उपवन संरक्षक जाट जवार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला के निर्देशानुसार क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत माकड़वाली रोड पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना चाहिए एवं वृक्षारोपण के लिए सामाजिक संस्थाओं को अहम भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर श्री कृष्ण कृपा धाम के महाराज श्री रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि वृक्षों का धार्मिक महत्व है। वृक्ष लगाने से मनुष्य पुण्य का भागी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, आज जवार फाउंडेशन ने यहाँ पे 50 पौधे जो हैं अब मैं ट्री गार्ड लगाए हैं और मैं सभी संस्थाओं से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल जो है मोदी जी ने 5 जून से एक अभियान की शुरुआत की है कि एक पेड़ माँ के नाम या माँ की याद में लगाएं और उस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शहरवासियों से और सभी से अपील है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। जवार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री रिजू झुंझुनवाला जी के निर्देशानुसार क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत आज माकड़वाली रोड पर 50 ट्री गार्ड सहित बड़े पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। इस पर माननीय उपवन मंडल संरक्षक श्री सुगनाराम जी जाट के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया और यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। शिव कुमार बंसल, प्रभारी जवार फाउंडेशन। रामदेवरा जातूराव के लिए बाबा रामदेव भंडारा समिति द्वारा कृष्णगंज स्थित नांदेश्वर महादेव मंदिर पर चलाए जा रहे 22वें भंडारे का समापन तेजा दशमी पर महाआरती व अन्नकूट के साथ किया गया। समापन के अवसर पर बाबा रामदेव की सवारी को कृष्णगंज क्षेत्र में भ्रमण करवाया गया। महाआरती एवं अन्नकूट वितरण में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रामदेवरा जातूराव के लिए चलाए जा रहे 24 दिवसीय भंडारे में अतिथि देवो भवो की परंपरा निभाते हुए जातूराव के लिए सुबह चाय, अल्पाहार, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाती है। आज 24वां भंडारा था बाबा रामदेव का। आज अन्नकूट का प्रसाद बांटा गया है। उससे पहले बाबा की जागीर बना के भ्रमण कराया गया। उसके बाद मैं पूरे माली मोहल्ले में पूरी जगह क्षेत्र के अंदर घुमा के और यहाँ पे अन्नकूट का बहुत भव्य प्रसाद बांटा गया है और सबके जन सहयोग से हुआ है। इसमें यहाँ पे महेंद्र सिंह जी रावत भी आए थे, शिवपाल बंसल जी भी आए थे, सूरज जी गोयल साहब भी यही हैं, राकेश जी डिडवाने भी यही है, राजेश शर्मा भी यही है, सारे क्षेत्र के पार्षद यहीं पे ही, गंगाराम जी भी यही हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।